हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 कदम का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 23, जो कि 13 मार्च 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों कनेक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी सही था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले अपने सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर और मनीष सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया है। थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर, पेपर का बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। और आपके सामने ये रहा पढ़ने का अधिकार सभी को, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका देखिए ये 2016 PYQ है। बात को समझिए। अब बहुत लोगों ने कहा क्यों इतने सारे बच्चों गलत हुआ, क्योंकि आप लोग नॉर्मली NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपने PYQ लगाते नहीं है। 2016 10 ईयर के अनसॉल्व में देखिए, ओपैरिन की थ्योरी और साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट से तकरीबन कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसका जो न्यूमोनिक्स पहले पढ़ाया जाता था वो था ए मैन, ठीक है, ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया गॉट वायरल चिकन पॉक्स अर्लियर। तो ये 7 स्टेप्स में ऐसा हाइपोथेसिस था ओपैरिन और क्या नाम है हेल्डन का, कि इस तरह से जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन से पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑर्गेनिज्म बना। ठीक, तो वो ऐसा बताते हैं। तो ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया, जो ए मैन ऑफ कैलिफोर्निया गॉट वायरल, ठीक है, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं तो ये पहला एटॉमिक फेज है, ठीक, दूसरा मॉलिक्यूलर फेज है, तीसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर है। और ये कैलिफोर्निया जो है ये कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर, इन्हीं को आप प्रोटोबायंट्स के नाम से जानते हो। मतलब ये पहले केमिकल एग्रीगेशन था जिनके अंदर कोलॉइडल नेचर था, मतलब ये प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होती है कोलॉइडल नेचर वो इनके अंदर आने लगी थी। तो ये केमिकल एग्रीगेशन थे। इन्होंने एक अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर बनाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक एटमॉस्फेयर तो हमारे चारों तरफ है और एक एटमॉस्फेयर किसी जीव के अंदर होता है। तो इसीलिए कोएसरवेट माइक्रोस्फेयर प्रोटोबायंट्स के नाम से जाना गया। ठीक, तो आपका क्वेश्चन यहीं से है तो कि ये मॉलिक्यूल जो है ये मोनोमर है और ये पॉलीमर है। ठीक, तो आपके देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, तो सबसे पहले सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट तो सबसे पहले चला गया। ठीक, और उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर, दैट इज थर्ड आंसर। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अपने अनुभव से बताइए कि पहले जो होते हैं वो प्रोटोबायंट्स बने थे, ठीक है, कोलॉइडल एग्रीगेशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, और उसके बाद जीन, ये जो लिखा ना गॉट, ये है जीन, ठीक, और वायरस में जीन प्लस प्रोटीन दोनों था। ठीक है, तो जो ये जेनेटिक DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आप देख रहे हैं वो इसकी बात करें, मतलब ये कैलिफोर्निया के बाद वाली न्यूमोनिक्स है। तो आपका ये आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ, थर्ड आंसर। ठीक, और गॉट वायरल, ठीक है, गॉट चिकन पॉक्स अर्लियर, चिकन पॉक्स अर्लियर। तो ये जो चिकन पॉक्स आप देखते हैं ये कीमो हेट्रोट्राफ्स, इसीलिए आपकी बुक में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन में कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जो पहला जीव था वो कीमो हेट्रोट्राफ था, एनारोबिक था। और कीमो हेट्रोट्राफ से कीमो ऑटोट्राफ, फिर फोटो ऑटोट्राफ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इस तरह से चिकन पॉक्स दैट इज प्रोकैरियोट और अर्लियर है यूकैरियोट। तो ये सीक्वेंस आप याद करिए, हो सकता हो आगे आपको। तो ये कोएसरवेट माइक्रोस्फेयर प्रोटोबायंट्स और ये सारे 2016 के पहले वाले फेज में पूछा गया था कि ऐसा माना जाता कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो एनारोबिक था और वो फोटोसिंथेटिक नहीं था। ये कीमो हेट्रोट्राफ की बात करते हैं। तो ठीक है, तो पहले ये मोनोमर, और इसे भी आपको पता है कि पहले मोनोमर बनता है फिर पॉलीमर। तो प्रोटोबायंट्स में लोगों को ये लगा कि जो जीवन से पहले एक कदम पहले नहीं, ये प्रोटोबायंट जो है ये कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर था। ठीक है, तो ये आपका, और वैसे भी ये PYQ है, आपको इसका आंसर तो पहले से याद होना चाहिए था। बात को समझिए, ठीक है। तो 10 ईयर या 15 ईयर अनसॉल्व्ड में कोएसरवेट माइक्रोस्फेयर आपको कई बार पूछा गया है। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। आपको मालूम है क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम ही सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है, और तीसरा क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये तो आपको पता ही है। इसमें जो कार्बन बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो 6, 4, 5, ये 6, 4, 5 इनके कार्बन के नंबर से है भाई। 6 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 6 कार्बन वाले की संख्या 4 होती है, इसका 1 होता है
और इसका 5 होता है। अब इस 6 में देखिए सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिसिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये वो 4 कंपाउंड थे जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले बने थे। और ये 5 कार्बन आपको पता ही है कि ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डी कार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है और फिर इसके बाद फिर एक डी कार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है, तो बनता सक्सिनिको एंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, OA। तो 5 कंपाउंड जो होते हैं वो 4 कार्बन वाले, एक कंपाउंड 5 कार्बन वाला और 4 कंपाउंड 6 कार्बन। तो हमें समझ से 6 कार्बन वाला पूछा गया है, तो ये आंसर आपका क्या आ गया भाई? सेकेंड आंसर। अब देखिए हाउ मेनी आर द इनकरेक्ट मैच। आपको पता वाटर पोटेंशियल ग्रीक सिंबल साई, कुछ लोगों ने कहा सर साई W लिखा होना चाहिए। W केवल ये बताता है कि ये वाटर के लिए है, ओवरऑल ये सिंबल जो होता है वो ग्रीक ही होता है भाई। गलत तो ये है नहीं, आप गलत कैसे इसको बता सकते हैं? कुछ लोगों ने कहा सर साई W लिखा होना चाहिए, तो हमने कहा साई लिखा है, अगर साई P साई S लिखा होता तो गलत हो जाता, तो ये सही है भाई। फिर वो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, आपको पता है सॉल्यूट पोटेंशियल जब मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज नेगेटिव तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, मे बी का कोई चक्कर ही नहीं। और प्रेशर पोटेंशियल में भी नेगेटिव हो सकता है, जहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा नेगेटिव प्रेशर दैट इज सक्शन। सक्शन केस में जाइलम वाटर कॉलम में जहाँ पर खिंचाव होगा वहाँ निगेटिव आएगा। नॉर्मली ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है यूजुअली। तो हमें इनकरेक्ट पूछा गया तो हमें सिर्फ एक गलत दिख रहा है, आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देखिए ये बच्चों गलत इसलिए हुआ कि टीआई प्लाज्मिड आगे उन्होंने देखा और क्लोनिंग वेक्टर देखा, ये नहीं पूछा किससे निकला है। ई कोलाई नहीं होता भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है, तो ये गलत है। और फिर एक रेट्रोवायरस के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कैंसर सेल को, नॉर्मल सेल को कैंसर में कन्वर्ट कर दे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज आंसर थर्ड। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस पहले इससे सेंटेंस सही था, बाद में इसको मैंने ही चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमीफेसियंस क्यों? क्योंकि टीआई अगर प्लाज्मिड लिखा होता तो चलो चल भी जाता, लेकिन टीआई प्लाज्मिड आपने ट्यूमर इंड्यूसिंग की बात कर दी, तो इसलिए इसका एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमीफेसियंस ही जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है, थर्ड आंसर। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर सिमिलर इन नंबर। ये सवाल इसलिए बच्चों गलत हुआ है कि उन्होंने बोथ नहीं देखा है कि आपको बोथ 4 लिम्ब के लिए पूछा गया। आपको पता है कि एक 4 लिम्ब में होता 8, आपको दोनों हाथ में पूछा गया 8 + 8 कितना हो गया? 16। टार्सल आपको मालूम है एक पैर में होता 7 और दूसरे पैर में कितना हो गया? 14। सर्वाइकल विट्री भी 7 होती है और 2 पेयर जो रिब होते हैं वो 7 पेयर आर 14 होते हैं। और फैलेंजेस में आपको पता है कि एक हाथ में जो होते हैं 4 लिम्ब में 14 होते हैं और दूसरे हाथ में 14 होते हैं, दैट इज 28। तो आपको बोथ पढ़ना था कि एक 4 लिम्ब के लिए पूछा गया है कि एक हाइंड लिम्ब के लिए पूछा गया कि 2 के लिए। तो अब देखिए यहाँ से आपको गणित दिख रही है कि 14 यहाँ और 14 यहाँ बराबर है। ठीक है, तो ये बी और डी आपको दिख रहा है, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर सिमिलर इन नंबर, दैट इज कार्पल्स ऑफ बोथ 4 लिम्ब 8 + 8 16 है, टार्सल ऑफ बोथ हाइंड लिम्ब 7 + 14 आ रहा है और सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है। अब कुछ बच्चों ने कहा सर हमें लगा कि कार्पल्स ऑफ बोथ 4 लिम्ब मतलब 8 इसके 8 इसके ये बराबर है, तो आंसर ये जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि जो आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो 4 ऑप्शन वाला ये है, आपका आंसर इसमें थोड़ा ढूंढना था। कुछ बच्चों ने कहा सर हम तो ये सोचे कि 8 इसमें बराबर है तो इसका आंसर यहाँ जाना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है वो 1 2 3 फॉर्मेट में है ना, तो आप अपना आंसर यहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो आंसर थर्ड। फिर देखिए ये बड़े दुख की बात है कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है आप डायग्राम नहीं पहचान पा रहे हो। कुछ लोगों ने कहा सर हमें तो पैराइटल दिख गया, कुछ लोगों ने कहा हमें फ्री सेंट्रल दिख गया। साफ साफ डायग्राम आपको एक्साइल का दिख रहा है। ठीक, और एक्साइल के एग्जाम्पल आपकी बुक में लिलियेसी, सोलेनेसी और लेमन, इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, अब देखिए मस्टर्ड आपको पता है ये पैराइटल में जाता है, पी में मार्जिनल और इंडिगो फेरा भी मार्जिनल, बचा आपका पेटूनिया, ये ऑर्नामेंटल प्लांट सोएनेसी का है आंसर। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आपको डायग्राम भी ठीक से नहीं पहचान रहे हो आप लोग, तो ये बहुत दुख की बात है भाई। आंसर थर्ड। फिर लिखा कि विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब देखिए ये सवाल इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप लोगों ने इंटरनोड और पेटियोल इलांगेशन देखा तो आपके दिमाग में आ गया भैया जिब्रेलिन, लेकिन ये केस विशेष तौर पर डीप वाटर राइस प्लांट के लिए है जो उसका पेटियोल इंटरनोड, तो ये आपका बुक में इथाइलिन दिया हुआ है। बात को समझिए, ये एक स्पेसिफिक प्लांट जो राइस प्लांट होती है पानी वाली उसमें ये इंटरनल इलांगेशन करता हुआ, ऐसे नॉर्मली शुगर केन में या पौधों में बोल्टिंग या इंटरनल इलांगेशन जिब्रेलिन करता है। तो इसलिए बच्चों का सवाल गलत हो गया। आंसर सेकंड, ये बुक की लाइन थी।
फिर देखिए असर्शन इफ वेजिटेटिव सेल ऑफ, देखिए आपको मालूम है कि अगर मैं इसे एक पॉलन ग्रेन मानूं, ठीक है, और अगर मैं इसे एक पॉलन ग्रेन मानूं और ये मेरा वेजिटेटिव सेल है और ठीक है, और ये जनरेटिव सेल है, ठीक। अब देखिए ये अगर वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, अब ये क्या बनाता है, ये बनाता है पॉलन ट्यूब, ठीक, और ये बनाता है मेल गैमेट, और यहाँ पर होती है माइटोसिस, ठीक है, और बनते हैं 2 मेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पॉलन ट्यूब और यहाँ मेल गैमेट। अब देखिए जो सेल डिस्टर्ब होगी, ठीक है, जो सेल डिस्टर्ब होगी उसका फंक्शन उसी से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल लें कि अगर वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन डैमेज हो जाए देन पॉलन ट्यूब और नहीं बनेगा, तो ये तो गया काम से, और ये तो गया काम, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। और जेनेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, ये तो सही है, लेकिन ये मियोटिक नहीं है, ये माइटोटिक है, ठीक। तो ये गड़बड़ है भाई, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, दैट इज सेकेंड आंसर, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से बने, जो सेल डैमेज होगी डिस्टर्ब होगी उससे रिलेटेड फंक्शन अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये बनाता है पॉलन ट्यूब और ये बनाता है मेल गैमेट। तो ये तो सही है कि मेल गैमेट बनाता है, लेकिन ये मियोसिस से नहीं भाई, माइटोसिस से, तो ये गड़बड़, पहला सही तो सही गलत, तो आंसर सेकेंड है। तो ये पहला सही है, दूसरा गड़बड़ है। और आपको तो ये पता है कि सल्फर आपकी बुक में कहाँ कहाँ लिखा है, आपकी बुक में लिखा है फेरेडॉक्सिन में मिलता है, ठीक, और उसके बाद विटामिन्स में मिलता है, और विटामिन्स के लिए आपकी बुक में उन्होंने दिया है थियामिन, ठीक, बायोटीन, ये 2 चीज़ें, और सेवरल एमिनो एसिड्स में दिया हुआ है, ठीक। और एमिनो एसिड में क्या है भैया, सिस्टीन, मेथियोनिन, ठीक, और इसके अलावा कोएंजाइम ए में दिया हुआ है। तो जो फेरिडॉक्सिन है इसमें आयरन भी होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए थियामिन नहीं, ये थायमिन है, ये नाइट्रोजिनस बेस है भाई, ठीक, इसमें नहीं है। और मेथियोनिन हो गया, और लेसाइथिन जो है ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती है। कोएंजाइम ए सही है, और मेथियोनिन दैट इज बी एंड डी आंसर, फोर्थ। तो आपकी बुक में सल्फर इतनी, जहाँ फेरिडॉक्सिन में आयरन भी होता है, विटामिन है जिसमें थियामिन और बायोटिन है, एमिनो एसिड सिस्टीन मेथियोनिन, और यहाँ पर कोएंजाइम दैट इज फॉस्फोलिपिड, और ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। अब देखिए एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, अब देखिए कोनिडिया कहाँ कहाँ पर है, एस्कोमाइसिटीज में है, ठीक, डिट्रो में है, इन दोनों में है भाई, और बेसिडियो में तो एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है भाई, ठीक, ये है। लेकिन जो आपका फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइस्टीज, इसमें क्या है, इसमें जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर होता है, ठीक है, एल्गी की तरह, इसीलिए इसको एल्गल फंजाई कहते हैं। इसका एल्गी से रिजेंबलेंस के जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर से है। और कोनिडिया जो है वो एस्कोमाइस्टीज और डिट्रोमाइस्टीज में है। तो भाई क्लेविसेप्स जो एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, न्यूरोस्पोरा भी एस्को का है, और ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया ये इसके मेंबर हैं। तो ये चारों सही है भाई कोनिडिया के लिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बेसिडियो में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, और फाइकोमाइस्टीज में जू स्पोर एप्लेनोस्पोर होता है जो उसके एल्गी से रिजेंबलेंस देता है बात को, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनती, ठीक है। तो इसको एल्गल फंजाई कहते थे, आपकी बुक में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं से मेरा सेशन खत्म हुआ। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि आज मैंने कुछ सिखाया आप लोगों को तो कमेंट जरूर करिए कैसा लगा सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपकी इच्छा हो तो लाइक जरूर करें, और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। टेस्ट जिस दिन हो कोशिश करिए सोने से पहले वो पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, क्यों, क्योंकि अगले दिन में फिर पेपर लगा हुआ है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टेस्ट जैसे जैसे एग्जाम आएगा बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है, कल कभी नहीं आता है, ठीक। तो विशेष ध्यान दीजिए, आज के सवाल कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, ठीक से आप लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं नए तरीके से सवाल को लिखा है, ठीक है। तो आगे आपको पेपर जो भी मिलेगा ठीक ठाक तो वैसी तरह से मिलेगा, नई फ्रेमिंग से मिलेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जनरल चीज़ें आप सीख चुके हैं, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सिखानी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।